नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जाके खत्म हुई। जो यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी वो मुंबई में जाके खत्म हुई। और दोस्तों, मुंबई के शिवाजी पार्क से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन ने अपने चुनाव में उतरने की घोषणा आधिकारिक रूप से कर दी। क्योंकि दोस्तों, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन, उसके लमसम सभी नेता एक ही मंच पे उपलब्ध थे। चाहे वो राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, फिर खड़गे जी की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात कर लीजिए, कुल मिला जुला के विपक्षी दल के जितने भी नेता थे एक ही मंच पे उपलब्ध थे। और दोस्तों, अगर बात किया जाए तो जिस तरह का जनसैलाब, जिस तरह का पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था इन नेताओं को, वो देखने ही वाली बात थी। और दोस्तों, इसी मंच से राहुल गांधी ने ईवीएम और नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बात कह दी। आप इस वीडियो में इस बात को देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की जो बात उठाई कि उन्होंने ये कहा कि ईवीएम नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब इसमें कितना सत्यता है, कितना सत्यता नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। लेकिन बात किया जाए ईवीएम की, तो ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। कई सारी ईवीएम्स गायब भी थी, कई सारी ईवीएम्स की सील टूटी हुई थी। पिछले कई सारे चुनावों में इस चीज को देखने को मिला। जब बैलेट पेपर खुलता है तब विपक्षी दल के नेता आगे जैसे ईवीएम खुलती हैं तो चीजें कैसे बदल जाती है। और जिस तरह से चुनाव आयोग एक पार्टी को सपोर्ट करता है, जिस तरह से उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिसे कह सकते हैं कि एकदम बीजेपी के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस करते कि आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी के नेताओं के लिए, मैं मुख्यतः नरेंद्र मोदी जी के लिए, आचार संहिता के नियम का उल्लंघन करना बहुत आसान हो जाता है। वो उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनके साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता जिस तरीके से विपक्षी दलों के साथ, जैसे कैसे इलेक्शन कमीशन करता है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में भी बदलाव होगा, इसके बारे में आपको पता होगा। क्योंकि पहले के प्रोसेस ये थे कि एक विपक्षी दल का नेता, एक पक्ष का नेता और एक हमारे देश के चीफ जस्टिस, लेकिन अब वो नियम बदल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, ईवीएम पे भी सवाल उठता है, चुनाव आयोग पे भी सवाल उठता है, और हमारे देश के मीडिया पे तो सवाल हमेशा से उठता ही चला आ रहा और आगे भी चलेगा। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हालात हमारे देश के मीडिया का है, अब उसके बारे में हम क्या ही बताएं आपको, आप लोग खुद ही जानते होंगे। बहरहाल दोस्तों, अगर बात किया जाए राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सिस्टम में रहा है और मैंने सिस्टम देखा है। और राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है, वो मुझसे डरते हैं, उनकी हिम्मत नहीं मुझसे कुछ पूछ सकें क्योंकि मैं सिस्टम में रहा हूं। अब दोस्तों, अब उन्होंने कैसे कहा, क्यों कहा, उन्होंने क्या सिस्टम देखा, तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी ही बता सकते हैं। बहरहाल वीडियो बस इतना सा था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दे को उठाया है, क्या आप लोगों की नजरों में क्या लगता है कि क्या सचमुच ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी है? क्योंकि राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए ही
जैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते हैं और ईवीएम के जरिए आपकी जेब का पैसे को, आम जनता के जेब के पैसे को निकाल लिया जाता है। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर हम बार बार ईवीएम की जांच के लिए बोलते, लेकिन जो जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कभी भी हमारी बात का संज्ञान नहीं ले रही। दोस्तों, आप लोगों को इस पे क्या राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।